मैंने जैसा कि आप सबसे एक निवेदन किया था कि गीता से संबंधित एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का आप सही जवाब देंगे तो संतों के हाथ से हस्ताक्षरित आशीर्वाद स्वरूप हस्ताक्षर वाली ये गीता आप में से किसी को मिलेगी। तो कोई क्यों इसमें पार्टिसिपेट करेगा जब तक उसे यही भी नहीं पता होगा कि जो चीज मुझे मिलने वाली है उसका महत्व क्या है। हम बहुत बड़ा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसके साथ में एक मैनुअल होता है जिसमें उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। दो चीजें लिखी होती हैं, क्या कैसे उपयोग करना है और इसके साथ क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट। तो जो इतना कीमती मनुष्य का शरीर ईश्वर ने बनाया तो उसके साथ भी तो कोई मैनुअल होगा कि इस शरीर का कैसे सदुपयोग करें और किस चीज से बचें। तो वो मैनुअल है ये श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता की एक विशेष बात ये है कि ये भगवान के मुख से उद्धृत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, मैं ही ईश्वर हूं, और उन्होंने अपने ही मुखारबिंद से अर्जुन को सामने रखकर हम कलयुग के जीवों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है वो बताया है। अर्जुन को कोई भ्रम नहीं हुआ, अर्जुन भगवान के साथ है, जिसके रथ पे भगवान है, क्या उसको भ्रम हो सकता है? कभी नहीं, है ना। तो भगवान का फिर महत्व क्या हुआ कि भगवान के साथ खड़े हैं फिर भी मोह में पड़ गए? ऐसा नहीं। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम कलयुग के जीवों के लिए जो डूज एंड डोंट बताए गए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो इस श्रीमद् भगवत गीता में है। थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं तो आप सबको पता होगा। जो प्रश्न पूछूंगा उसकी भूमिका बता रहा हूं। गीता में 18 अध्याय हैं। किस किस को पता था ये मेरे बोलने से पहले? 6 अध्याय के 3 खंड हैं। सबसे पहला मैं बता देता हूं, कर्म योग, पहले 6 अध्याय। दूसरे 6 अध्याय बताइए किसको पता है? जो आखिर के 6 अध्याय हैं वो है ज्ञान योग। अब तो बताओ बीच के 6 अध्याय कौन से हैं? भक्ति योग। पहले 6 अध्यायों के अंदर कर्म योग का वर्णन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। और मध्य आखिर में क्या है? ज्ञान योग, है ना। और बीच के 6 अध्यायों में क्या है? भक्ति योग। ज्ञान और कर्म, इन दोनों के बीच में भक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने रखा है कि ज्ञान में भी भक्ति है और कर्म में भी भक्ति है, तभी वो पूर्ण होंगे। इसीलिए भक्ति को समन्वय के लिए बीच में रखा है। जब हम भक्ति, और घोषणा क्या कर रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेसाम नित्य भुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। हर तरीके से जो मेरे को ही भजते हैं, है ना, उन सबके योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। जो नहीं है वो दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो गीता है इसके अंदर 18 अध्यायों में कितने श्लोक हैं, बिना गूगल किए? किसी को पता है? 600 से ज्यादा है? 700 है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। पाकर आइए। वैभव वशिष्ठ जी को ये आशीर्वाद स्वरूप यहां मन से आज भगवत गीता पढ़िए। और बाकी कोई भी चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फ्री गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और क्लास भी लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।